नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली काफ़ी सारी जो वीडियोस बनाई थी, वो हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए, आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए कि ये साल कैसा जाएगा, इसमें क्या-क्या घटनाएँ घटेंगी, इन सब चीज़ों को लेके बनाई थी। हमारी उसके अंदर लगभग सारी ही भविष्यवाणियाँ सफल रही हैं, सारी की सारी सत्य साबित हुई हैं। वो आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन जैसा कि हमने कल कहा था कि कुछ ऐसी हम वीडियोज़ अब बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपको ज्योतिष की समझ आए। मैंने एक ये लाइन भी बोल रखी है कि आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपको ज्योतिष सिखाई जा रही है। अब ये जो लाइन मैंने बोली है कि ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको ज्योतिष सिखाई जा रही है या सिखाई जाएगी, तो इसकी एक वजह थी, और वो वजह ये थी, जहाँ तक मेरा मानना है, ज्योतिष कभी भी पढ़ने से नहीं आती। ज्योतिष को बजाय पढ़ने के समझना ज़रूरी है। अगर एक बार ये आपको समझ आ गई तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप सिर्फ एक ऐसे ज्योतिषी बन के रह जाओगे जो सामने वाला इंसान जितना उसने पढ़ा है वो उतना ही बता सकता है। उसके बाद फिर उसे एक नया राइटर चाहिए कि किसी ने ज्योतिष के ऊपर, किसी ज्योतिषी ने किताब लिखी हो, वो किताब पढ़े, किताब पढ़ने के बाद उस चीज़ को सीखे, सीखने के बाद उस चीज़ को आगे अप्लाई करे। ज्योतिष पढ़ने की नहीं, समझने की चीज़ है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको ज्योतिष ना पढ़ाएं। हाँ, एक जनरल बातचीत के वे में आपको ज्योतिष समझा ज़रूर दें। और जहाँ तक उम्मीद है कि शायद ही लोगों ने इस टाइप से ज्योतिष को कभी समझा होगा या किसी ने समझाया होगा। हो सकता है किसी ने पहले भी समझाया हो। तो अब हम आपको ज्योतिष के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पार्ट को लेके अपनी लाइफ के लेके जाते हैं। जैसे कोई आदमी कामकाज से दुखी है, वो कामकाज से दुखी है और समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ज्योतिषी के पास चला भी गया, ज्योतिषी ने बता दिया ये इलाज है, ये चीज़ है, आप ये करो, ऐसे करो। उसने वो किए, कुछ टाइम उसका काम धंधा ठीक चला, उसके पास का काम धंधा फिर खराब हो गया। अब वो आदमी फिर परेशान, वो फिर किसी ज्योतिषी को ढूंढेगा, फिर ज्योतिषी के पास जाएगा। अब इस लाइन के अंदर एक समस्या हो रहा है। आप किसी एक ज्योतिषी से मिल लो, उसके बाद आप दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हो, सबसे पहले वो पहले ज्योतिषी की बात तो वो काटेगा कि ये काम तो आपको करना ही नहीं था, ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो आपसे गलत करवा दिया, आपने ये स्टोन पहन रखा है, स्टोन तो नकली है, चाहे वो कितना ही असली क्यों ना हो, वो फिर भी नकली है। ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है और बेचारा आदमी पिसता रहता है। आधी बार तो सही मायने बताऊँ आदमी को सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, वो लाखों लुटा देता है, उसके बाद भी उसे सोल्यूशन नहीं मिलता। यही चीज़ अब हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ को अगर आपने कर लिया अच्छे से, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई टेस्टेड नहीं है या इतनी वर्किंग नहीं है, नहीं, ये हमारी टेस्टेड है, आप लोगों की भी टेस्टेड है। फ़र्क इतना है आपको पता ही नहीं है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई, उस दिन के बाद से आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम लाइफ का एक पार्ट तो आप अपने आप ही बेटर कर लोगे। तो बहुत सिंपल है। मैं कई बार एक बात कहा करता हूँ अपनी जानकारी के अंदर लोगों से कि
कभी कोई रिक्शे वाला अंबानी का दोस्त नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत छोटी है, कोई खासा मतलब भी नहीं समझ आता इसका, लेकिन जब इसे आप ठीक से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बात क्यों कही है, और इसी में ही आपका इलाज छिपा हुआ है। ये लाइन की एक रिक्शे वाला अंबानी का दोस्त नहीं हो सकता, इसे एक बार समझ के देखो कि अगर वो अंबानी का दोस्त है तो उस लेवल का आदमी उसे उस लेवल पे रहने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की साख खराब होगी। वो चाहे उसका छोटा मोटा धंधा वैसे ही खुलवा दे या वैसे ही कुछ करवा दे, लेकिन वो रिक्शे वाले के स्टेटस से तो ऊपर उठा देगा उसे। तो ये लाइन बिल्कुल फिट होती है यहाँ पे कि हाँ, एक रिक्शे वाला अंबानी का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिक्शे वाला रहा ही नहीं। दूसरा, अब मान के चलो वो उसकी हेल्प ही नहीं करता, अब रिक्शे वाले की अंबानी ने कोई हेल्प ही नहीं की, तो फिर दोनों के बीच दोस्ती वैसे ही नहीं रही। यानी लाइन वही आ गई कि रिक्शे वाला अंबानी का दोस्त नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक रिक्शे वाला अंबानी का दोस्त कभी नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसे और अच्छे से समझा देता हूँ विद एग्जाम्पल। आप लोग भी इन घटनाओं को अपनी लाइफ से जोड़ के ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे थ्रू नहीं, आपके थ्रू भी टेस्टेड है, बस फ़र्क इतना है कि आपको पता नहीं था आज तक। वो ये चीज़ है, आपकी लाइफ का जो पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब हो और आप उसे ठीक करना चाहते हो, आपको सिर्फ अब एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसकी लाइफ का वही पार्ट बेटर हो। जैसे सपोज आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप जब नज़र घुमा के देखोगे अपने सर्कल में तो आपको समझ आएगा आपके सर्कल में जितने भी होंगे सारे ही ऐसे होंगे, उनकी लाइफ में ठीक से स्टेबिलिटी होगी ही नहीं। ये हो सकता है कि कोई पैसे वाला ज़रूर हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ में, यानी अर्निंग नहीं होगा वो बंदा, एक स्टेबल अर्निंग वाला। ये हो सकता है कि किसी के माता पिता की अच्छी दौलत पड़ी हो और बेटा उसे बर्बाद पे बर्बाद करे जा रहा हो, अपने शौक़ों पे उड़ा रहा हो, लेकिन स्टेबल आदमी आपको नहीं मिलेगा अर्निंग में। अब ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो अच्छी वर्किंग हो, जिसकी कामकाज की तरफ से परेशान ना हो, डेली इनकम अच्छी हो। आप ऐसे इंसान के साथ उठते बैठते हो, ऑटोमेटिकली आपके भी रोज़गार के हालात अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसे और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। ये पहले उन लोगों के लिए जो लोग कभी जॉब वगैरह करते हैं प्राइवेट, उनके लिए सबसे पहले जब भी कभी उन्हें जॉब के इश्यूज आए, जॉब में परेशानी आई, मान सम्मान को लेके खराबी आई, या ऐसे हालात हो गए जॉब छूटने वाले या जॉब छूटी गई, अगर ऐसे कभी भी हालात हुए तो उस दौरान में उठा के आप लोग देख सकते हो कि आपके सर्कल में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो गई थी जो लोग ठीक से काम ही नहीं करते, या बेरोज़गार या खाली घूमते रहते हैं। दूसरा, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो पढ़ने में सक्षम नहीं थे, जिनके पास बुक्स नहीं थी ठीक से अपने बचपन में उनके पास, अब बाद में जाके पता लगता है कि वो लोग आईएएस तक बन गए, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया। यहाँ समझने की ज़रूरत है अभी है कि ऐसा क्यों है, इसे समझिए।
ऐसे बच्चे जो बचपन के अंदर किसी लायक नहीं थे, परमात्मा ने उनके घर के अंदर वो धन, वो चीज़ें नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो वो पहुँचे हैं सिर्फ एक चीज़ से, और वो यही चीज़ है, यही उपाय जो मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने अपना सर्कल ऐसा बनाया। अभी हाल फिलहाल में भी कुछ लोग आईएएस हैं जो बहुत गरीबी से उठ के आए हैं, उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो लोग जा के, चाहे कोई अंकल हो उनका, चाहे कोई जानकारी में रिश्तेदार हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी जा के उनके घरों पे वहाँ जाके पढ़ना, उनसे कि बुक्स लेके आना, बुक्स पढ़ना, उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो उस टाइम पे सक्षम थे। तो वो अपनी ज़िंदगी में उनका ग्राफ उठता चला गया। और आप इस चीज़ को दूसरे वे में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी अगर आपकी एजुकेशन के अंदर डाउनफॉल आया, कभी भी, तो उस दौरान आपका जो सर्कल था वो ऐसा सर्कल था जिसके अंदर पढ़ने लिखने वाले लोग थे ही नहीं, या बहुत ज़्यादा हल्के लेवल के लोग थे जो पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देते ही नहीं थे। कुल मिला के वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। ठीक है, ऐसे लोगों का संसार जब आपके साथ हुआ तो आपकी एजुकेशन ख़राब होनी शुरू हुई। जैसे ही आप ऐसे कभी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो किसी एग्ज़ाम में, किसी चीज़ के अंदर, तो आपको उस टाइम पे इस चीज़ का अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ, उस टाइम पे मैंने टॉप किया था या मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस टाइम मेरा सर्कल ही कुछ और था। जब कोई आदमी अपने नसीब को कोस रहा होता है कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे कहीं से इनकम ही नहीं होती, कहीं से कुछ होता ही नहीं, तो उसके पीछे उसकी किस्मत दोषी नहीं होती, वो इंसान खुद दोषी होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो इंसान उस दौरान वो मेहनत नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो इंसान मेहनत कर रहा होता तो वो बाहर निकलता, बाहर जाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी कामकाज से रिलेटेड आदमियों के पास बैठता, वहाँ बैठता तो ऑटोमेटिकली उसके पास रोज़गार के अवसर आएंगे, रोज़गार के रास्ते खुलेंगे, वो जाके उसकी तरक्की होगी। आप इसे अपनी लाइफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को मैरिड लाइफ का सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मैरिड लाइफ किसी की, तो वो इंसान जब अपने सर्कल में उठा के देखेगा तो पता लगेगा उसकी जानकारी में भी लोगों की मैरिड लाइफ ही ठीक नहीं है। अब किसी की अपने पिता से नहीं बनती, ये बहुत कॉमन सवाल है, दुनिया इस चीज़ से परेशान है, जितने ही पेरेंट्स हैं, कि हमारे बच्चों की हमारे साथ बनती नहीं है। अब बच्चों की उनके साथ ना बनने का रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है यहाँ एक जने को ही काम करने की ज़रूरत है, बेटे को ही काम करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे बेटे के साथ मेरी नहीं बनती तो बेटा ही जो कुछ करेगा बेटा करेगा, नहीं, यहाँ पिता को भी ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि अब इंसान को ऐसा सर्कल ढूंढना होगा या ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिन्हें बेटे का सुख हो, जिन बाप बेटों में बहुत अच्छी बनती हो। वहाँ जाते ही इंसान की सोच चेंज होनी शुरू हो जाएगी और बाप बेटे की जो भी डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ये इलाज आप एक बार करके देखो, आपको 100% की श्योरिटी रिजल्ट आएगा। 2 से 3 महीने एक बार इस इलाज को अपनी लाइफ में आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा असर आएगा इसका। दूसरा, आप इसे अपने आप से ही अपने पास्ट में इन घटनाओं को उठा के आप वो भी चेक कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, शायद 1-2 घंटे या 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, अब आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये बात नॉर्मल है, एक ज्योतिषी के सामने अगर हम बैठे हैं और ज्योतिषी को सुन रहे हैं तो ना वो ग्रहों की बातें कर रहा है ना वो ये सब चीज़ कर रहा है, इनका ज्योतिष से क्या संबंध, ये कैसे किस्मत को पलट सकते हैं? आपको मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ज्योतिष को समझना ज़रूरी है, ना कि ज्योतिष को रटना या पढ़ना ज़रूरी है। अब ये जो मैंने बात कही है मैं आपको इसे ज्योतिष में समझाता हूँ। मैंने इस उपाय के अंदर एक चीज़ बताई कि आप लोगों को एक सर्कल बनाना है, यार दोस्त,
ये कुंडली के तीसरे घर की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। तीसरे घर से फ्रेंड्स भी देखे जाते हैं, फिफ्थ हाउस से भी देखे जाते हैं, लेकिन तीसरे घर से भी देखे जाते हैं फ्रेंड्स। कुंडली के तीसरे घर के अंदर से फ्रेंड्स देखे जाएंगे, और वहाँ जो उनके मालिक हैं यानी कारक हैं उस घर के, वो मंगल देव है, जो खुद फ्रेंड्स के हैं, यानी फ्रेंड्स के कारक हैं। इनके ठीक सामने इनसे सातवें जन्म कुंडली के अंदर, कुंडली में 9वां स्थान आता है, और 9वां स्थान हमारी किस्मत होता है। अब किस्मत आपको वो देगी जैसा आपका सर्कल होगा। अब आपका सर्कल जिन मामलों में अच्छा होगा उन मामलों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिन मामलों में खराब होगा उनके खराब रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने बाकी सारे रिलेशंस को ख़त्म कर देना है, नहीं, आपने सबको टाइम देते हुए उस रिलेशन की तरफ थोड़ा फोकस कर लेना है, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के कांटेक्ट में चले जाना, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि और भी कुछ नहीं है तो घर से बाहर निकलो, बाहर जाके ऐसे लोगों के बीच बैठ जाओ कुछ काम धंधा करते हो। उसकी वजह भी यही चीज़ थी कि वो लोग जानते थे कि वहाँ आदमी जाएगा 2 बातें काम की ही सीख के आएगा, अदरवाइज़ बाहर कहीं और जाके लड़कों के बीच बैठ गया, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, लड़कियों के पीछे भागने वाले, ऐसे लड़कों के बीच गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ बुरी ही चीज़ सीख के आएगा, और कल को इसके लिए वो नुकसानदेह होगी। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये सब उनके बड़े बुजुर्गों से सुना था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पैसा खर्च ना हो, आप लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे जाए और कभी ज़िंदगी में डाउनफॉल ना देखें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको अपने सर्कल की तरफ खासा ध्यान रखना है। जैसा आपका सर्कल होगा वैसी आपकी किस्मत होगी। जिन लोगों के साथ उठना बैठना होगा वैसे ही हालात आपके साथ घटने शुरू हो जाएंगे। लोग जो शायद क्रिमिनल होंगे वो लोग भी अगर साधु बाबा के पास जाके बैठते हैं तो उनका खुद का दिमाग भी प्रवचन वाला होना शुरू हो जाता है, साधु बाबा वाले हालात उनके भी बनने शुरू हो जाते हैं। और वहीं एक गवर्नमेंट सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर उसके टच में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनसे गलत काम करवाते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। ये चीज़ आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप इसे थोड़ा और बारीकी से समझ गए तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कुंडली का तीसरा घर किस तरीके से काम करता है और 9वां घर तीसरे घर के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, और ये जितने भी कुंडली के अंदर खाना नंबर बने हुए हैं ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है और कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी सिर्फ अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये भी कहा था कि हम एक दरिद्र योग के बारे में बात करेंगे। दरिद्र योग भी कुछ इसी तरीके का योग होता है और उसकी काट भी यही चीज़ है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा बस दरिद्र योग के लिए। दरिद्र योग जब बनता है तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मंगल देव का होता है। ये आपको थोड़ा मैं ज्योतिष की लैंग्वेज में समझा दूँ, ये मंगल देव का काम होता है सारा। जब मंगल देव कुंडली में खराब हो जाते हैं तो इंसान ऐसे उसके अंदर एफर्ट्स करना बंद कर देता है। एफर्ट्स करेगा भी तो दिखावटी होंगे, थोड़ी सी मेहनत करते के साथ हार मान लेगा, उसे सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए। उसके आसपास के जो लोग होंगे वो उन्हें देख के जलता होगा या कोसता होगा अपनी किस्मत को उन्हें देख देख के। क्योंकि दरिद्र योग वाला आदमी कभी भी, जो भी इंसान सक्सेसफुल है, कभी भी उसकी सक्सेस के पीछे की मेहनत को नहीं देखेगा। और अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर ये योग है, दरिद्र योग, और वो पैसों की तरफ से परेशान है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है, उसे मेहनती बन जाना है।
पैसे के बारे में सोचना छोड़ दे। अगर ऐसा इंसान पैसे के बारे में सोचना छोड़ देता है और सिर्फ मेहनत करने पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा उसके पास आ ही जाएगा। और ये बिल्कुल सटीक चीज़ है। अब इसे दूसरे वे में आप ऐसे समझ सकते हो, आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे होंगे, तो बहुत छोटे से बहुत हाई लेवल पे गए, जिसमें सुशांत सिंह भी थे और बाकी सारे भी थे, शाहरुख खान भी ऐसे में से जाते हैं। आप जब उठा के देखोगे इनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो कोई भी एकदम से इतना बड़ा स्टार नहीं बन जाता, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। किसी की कोई वीडियो वायरल होती है, किसी का कुछ भी होता है, सिर्फ ये दिखता है यार रातों रात वीडियो वायरल हो गई, नहीं, उससे पहले उनकी काफ़ी मेहनत होती है जो नहीं दिखती। ये जो फिल्म स्टार होते हैं ये कई कई घंटों डांस सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूसरों के चक्कर काटते हैं, डायरेक्टर्स के चक्कर काटते हैं, अप्रोच लगाने के चक्कर में रहते हैं। इनका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा। दूर से बैठ के दुनिया को दिखता है कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी किस्मत का सितारा चमक गया इसलिए ऐसे बन गए। नहीं, अमीर और गरीब के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अमीर मेहनती होगा, गरीब मेहनती नहीं होगा। वो मेहनत जब करेगा जब उसके सर पे गाज गिर जाएगी आके, वो थोड़ी सी मेहनत करेगा फिर शांत बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आलस है। और जो नॉन स्टॉप मेहनत करता रहेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने उसे भी इंसान का जन्म दिया है, आपको भी दिया है, अमीर को भी दिया है, गरीब को भी दिया है। अमीर के पास भी 24 ही घंटे होते हैं मेहनत करने के लिए, गरीब के पास भी 24 ही घंटे होते हैं। फ़र्क होता है तो वही मेहनत का। अब कुछ लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि किसी ने सिर्फ कोई मेहनत नहीं की, थोड़ा सा दिमाग लगाया और चुटकी में ऊपर उठ गया। बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी बहुत सारे लोग स्टार बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो बिना मेहनत के बने हैं, उसमें ही मेहनत थी। उसमें फिजिकली मेहनत ना होने की जगह मेंटली थी। जब आप जन्म कुंडली को देखोगे तो तीसरा घर कुंडली का उसके कारक मंगल हैं। ये एफर्ट्स का घर है, मेहनत का घर है। लेकिन जब काल पुरुष की कुंडली के अंदर तीसरा घर देखोगे तो वहां बुध की राशि आती है। बुध होता है हमारा दिमाग, हमारी जबान। इसीलिए कोई दिमागी मेहनत करके पैसा कमा लेता है, कोई शारीरिक मेहनत करके। ये चीज़ ज़रूर होती है कि आप कुंडली के थ्रू ये चीज़ बहुत अच्छे से जान सकते हो कि हाँ मुझे दिमागी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए या मुझे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो एक्टिंग के अंदर कुछ नहीं कर पाते, उनका बुध इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन पता लगता है बॉडी आर्ट के थ्रू, किसी भी बॉडी आर्ट की, चाहे डांस हो चाहे मार्शल आर्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसके थ्रू वो हाईलाइट होते हैं और बहुत अच्छे चमकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में वो चीज़ें मेहनत से थी, फिजिकल मेहनत से। तो फिजिकली उन लोगों ने काम किया, वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पा गए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपकी जेब में एक पैसा ना हो, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे ज्योतिष ने ही इतनी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं कि वो चीज़ें हमारे बड़े बुज़ुर्गों को पहले से ही पता थी। और उसी वे में मेरी कोशिश है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं, ना कि एक ज्योतिषी की तरह मैं ये बातें आप तक पहुंचाऊं। जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, वो बातचीत में ही बातों को समझाया करते थे। ये एक तरीके की सीख हुआ करती थी, जिसे लोग कहते थे कि बड़े बुजुर्गों की सीख बड़े काम की होती है। वो चीज़ें दिमाग में अटक जाती हैं, उन्हें आप नहीं भूलते कभी। ज्योतिष की किताब 4 दिन उठा के पढ़ोगे, 5वें दिन भूल जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। नहीं, आप लोग ज्योतिष समझ रहे हैं।
मेरी कोशिश होगी आप लोगों को बहुत ईजी वे में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में आपको बताऊं, उनके बारे में कोशिश करूं कि वो चीज़ें आप अपने ही हैंड पे काफ़ी हद तक सॉल्व कर लें। जहाँ सॉल्व नहीं होंगी वहाँ पे फिर कुंडली है। आप लोगों के पास आपके ज्योतिषी भी होंगे, सब किसी के होते हैं, जैसे पर्सनल डॉक्टर होता है, पर्सनल एडवोकेट होता है, आज के टाइम पे ऐसे पर्सनल एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। तो आपके जो भी ज्योतिषी हैं आप उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए इन चीज़ों को, तो आपको बताएंगे। आप अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। आप एक बार ज्योतिषी के पास जाते हो, पैसे देते हो, चीज़ें ख़राब हो जाती है, अब दोबारा जाते हो, पता लगता है वो आपकी चीज़ें 10 दिन भी नहीं चली। जैसे आप मार्केट से कोई चप्पल जो है जूते ले आए और लाने के बाद 10 दिन नहीं चले, वो टूट गए, उसके बाद फिर जा रहे हो, फिर ख़रीद रहे हो। बजाय उसके आप परमानेंट सोल्यूशन पे जाओ। आप में ज्योतिष की समझ होनी चाहिए, आपके सवाल एक ऐसे सवाल होने चाहिए कि जिससे ज्योतिषी को भी लगे कि सामने कोई आके बैठा है, इसे कुछ बताना है। तो हमारी कोशिश रहेगी इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते रहें। एक बातचीत के वे में आपको ज्योतिष समझाने की कोशिश, और ये जानकारी सभी के काम की है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।